हम भारत की बात कर रहे हैं, जहां पवित्रता है, जहां पुण्य है, जहां मनुष्य में, गाय को तो पशु कहना भी अपराध है मेरे हिसाब से, और मैं तो ये कहूंगा गाय को जो पशु कहे वही पशु है। गाय तो हमारी मां है, गाय को पशु बोले। हमें भी बचपन से यही पढ़ाया गया था कि गौ के ऊपर लेख लिखो, तो हमारे मास्टर बताते थे गाय एक चौपाया जानवर है, उसकी एक पूंछ होती है, 4 थन होते हैं, जानवर लिखवाते थे। तो हमको बहुत बाद में समझ में आया, अभी मास्टर साहब मिल जाते तो हम पकड़ लेते उनको कि भाई इतनी भी कौन सी मजबूरी थी कि जानवर आपने लिखवाया। आप शिक्षक थे, आप तो कह देते कि हम भारतीयों के लिए गौ हमारी मां हैं, जो हमें दुग्ध देती हैं, हमें अन्न वही देती थी। आज पता नहीं चला आपको, आपके अन्न विषैले हो गए। ये तो बड़ी मुश्किल से जो बड़े कुछ लोग बचे हैं वो ऑर्गेनिक खेती कर पा रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक खेती सबसे लोअर प्राइस पे होती थी। कोई खर्च नहीं होता किसान का, कहीं नंबर लगाने नहीं पड़ते थे डीएपी और यूरिया के लिए, कहीं कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती थी। वो करसी और मान याद है, बैलगाड़ियों में भर भर कर गौशालाओं से निकाल कर खेतों में फेंके जाते थे। इतने गोवंश प्रत्येक भारतीय के पास थे। और एक कितना सुखद संयोग है कि वृंदावन से निकलकर, अर्थात गोपाल के गोचारण की भूमि से निकलकर मैं आया भी तो गोविंद के गोचारण की भूमि से निकल करके श्री राम के गोचारण के भूमि पर आकर राष्ट्र कथा कह रहा हूं। कैसी कृपा है। और यहां से अगर गौ माता के लिए कोई संदेश न निकले, अगर यह संदेश भी उसी तरीके से केवल हो गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, और उसके बाद झंडे डंडे उतार करके अपने अपने घरों में न कभी गौ की तरफ देखा, न गौ को लाए, और ये तो ठीक है, नहीं ये तो जो कुछ मोटरसाइकिल इत्यादि है वो ठीक ही है, पर अगली बार जब बटेगी ना तो छात्रों को एक एक मोटरसाइकिल तो जो लोग देते ही हैं, पर अगली बार भी मैं उपस्थित रहूंगा और मैं एक एक ऐसी गैया दूंगा छात्रों को कि अपने मम्मी पापा को दो और कहोगे पापा ये गैया हमको प्राप्त हुई है, वो मैं लेकर आऊंगा। कि वो छात्र जब गैया को, गौ माता को समझेंगे, उनका लगाव होगा। और छात्र हमारे यहां मूर्ख नहीं है, वो बड़े विद्वान हैं हमारे छात्र, कुशाग्र बुद्धि के हैं। हमारा डीएनए ही कुशाग्र है भारत का। इस डीएनए के छात्र कभी मूर्ख नहीं हो सकते। एक बार तुलनात्मक अध्ययन अगर उन लोगों ने कर लिया, केवल आस्था के नाम पर प्रणाम तो करते हैं, आस्था तो है गहरी, और आस्था भी गहरी होती तो कट कैसे जाती गौ माता? गहरी वो भी नहीं है। अगर गहरी आस्था होती तो भारत में कैसे कटती? नहीं कटती। हम रोक सकते थे, हिंसा करने की जरूरत नहीं थी। आज भी आपके पास, मैंने कहा ना कि आप लोकतंत्र में जीते हो, एक इसका बड़ा महत्व है, एक टी पी। उस टी पी को ही अगर गौ माता को एक दिन जाकर के गोपाष्टमी के दिन केवल थोड़ा घास थोड़ा गुड़ खिलाने के बजाय जिस 5 साल में एक बार टी पी करने की बारी आती है, उसी दिन कह देते कि हमारे क्षेत्र से अब गौ हत्या बंद होगी, वादा करिए, तब तो ये टी बोलेगा, नहीं तो पी बुलवा दूंगा। तो मुझे लगता है भारत के कोने कोने में गौ माता सुरक्षित हो जाती। पर इतना भी तुम नहीं कर सकते तो क्या करोगे गौ माता के लिए? और गौ माता, कैंसर बीमारी से कभी कोई जूझा है? यहां बैठे हुए किसी को कैंसर कभी हुआ है? या उनके घर में किसी माता पिता को? हाथ उठाओ तो। माता पिता, दादा दादी, किसी को कैंसर की कोई तकलीफ थी? है? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको पता है, अगर एक ब्लड कैंसर को छोड़ दो तो बाकी सारे कैंसर करक्यूमिन के अभाव में होते हैं। और जो लोग
हमें अनपढ़ कहते हैं, हमें गंवार कहते हैं, हंसते हैं हमारे ऊपर रील बना के। गोबर भक्त, गोबर भक्त कहते हैं, गोमूत्र भक्त कहते हैं। और ये कहने वाले के घर में भी अगर कैंसर के पेशेंट हो जाएं तो कीमोथेरेपी करा के मरना तो निश्चित है, पर तुम लैब में टेस्ट करवा लो। इसको अमेरिका और जर्मनी ने भी सर्टिफाइड कर दिया है कि गोमूत्र के भीतर जो चीजें हैं वो करक्यूमिन को इंस्टेंट पूरा कर देती है और किसी भी कैंसर से लड़कर उसे ठीक करने में वो समर्थ है। तुम पढ़ लेना, तुम्हारे यहां लेबोरेटरी हो तो टेस्ट कर लो। हाथ कंगन तो आरसी क्या भैया, जो प्रमाण खुद ले सकते हो उसको हमसे क्यों कहवा रहे हो, और हमसे कहवा के फिर रील बना के हंस क्यों रहे हो? गोबर भक्त, गोमूत्र भक्त, तुम कर लो ना। वैज्ञानिक के बेटे हो तो, साइंटिस्ट तुम्हारे पूरे खानदान में लोग रहे हैं तो तुम कर लो एक बार। हम तो बैठे साइंस पढ़ करके, और कई बार कहा, पहले दिन भी कहा कि साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो एक ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दे रहा हूं। कम से कम इस गोनार्द की भूमि और इन स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले कोई बच्चे कोई तकलीफ हो, पैसे न हो ट्यूशन का, तो ऑनलाइन जारी कर दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जिसमें जो पूछना हो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। ऑनलाइन आकर के तुम्हें पढ़ा दूंगा घर बैठे सारे छात्रों को। तो तुम क्यों नहीं करते? अगर कोई केवल अनपढ़ आदमी आके बोले तो हंसोगे, ये आस्थावान है, गौ माता करते रहता है। तो तुम्हारे बराबर का बैठा हुआ है, विज्ञान पढ़ा हुआ, आओ पंजा लड़ाओ। जैसे ब्रिजभूषण जी के सामने कोई आवे तो तुरंत ऐसे कहते आओ, जांग ठोक के आओ, धोबिया पाठ दे दें अभी तुरंत, पटक दे दें। तो वैसे ही अगर तुम छात्र हो, पढ़े लिखे हो, तो मैं भी तुम्हें एक बार ठोक के ऐसे कहता हूं कि आओ मैं तुम्हें गौ माता के विषय में बताता हूं, और तुम्हें पता चलेगा कि भारत अगर आज और अभी से गौ माता को अपनी मां की तरह मानकर इनका संरक्षण और संवर्धन शुरू कर दे तो और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। ये कल कारखाने, ये पुर्जे, ये बड़े बड़े जूते के फैक्ट्री, ये सब कानपुर की गंगा नदी को ऐसा बना के छोड़ दिए हैं कि जहां पर पानी पीना तो दूभर छोड़ो, उसमें स्नान करना भी मुश्किल हो गया है। इनसे हमारा भारत विश्व गुरु कभी नहीं था।